रोज पहले की बात है, एक शहाब नामी इंसान इंडिया से, इंडियन मुस्लिम है, जिसने उम्रे का इरादा किया और पाकिस्तानी हुकूमत से इजाजत ली कि क्या वो उसको वीजा देंगे या नहीं। पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा कि ठीक है आप आ जाओ, हम आपको वीजा देंगे, मगर 3000 किलोमीटर सफर तय करने के बाद जब वो वाघा बॉर्डर पहुंचा तो पाकिस्तानी हुकूमत ने वीजा देने से इनकार कर दिया, बल्कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे अभी तक। कैसे एक्ट है पाकिस्तानी हुकूमत का? नहीं, इजाज़त तो मिलनी चाहिए उसे, क्योंकि एज अ मुस्लिम और इस्लामिक कंट्री हमारा, तो एक वो अच्छे कॉज के लिए निकले वहाँ से, और अगर उसने इतना चल के आया है और इन्होंने अगर पहले कमिटमेंट की है उसके साथ, तो ऑब्वियसली इजाज़त देनी चाहिए। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का बहुत बुरा एक्ट है, उन्हें चाहिए था कि उनको इजाज़त दें। वो अच्छे इरादे से जा रहे हैं, नेकी के काम के लिए जा रहे हैं, और कोई भी हम कहते हैं कि तमाम जो मुसलमान है वो दहशतगर्द नहीं है, मुसलमानों को दहशतगर्दी के साथ ना जोड़ा जाए, वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट को भी आप जो है वो बुरे एक्ट के साथ ना जोड़ें। अच्छा, हमेशा से हमारे दिमागों में एक इमेज पोर्ट्रे किया हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा जुल्म करती है वहाँ मौजूद मुसलमानों पे। आप देखें कि ये इंसान भी एक मुसलमान ही है, और अगर आप वीडियोस देखें, मैं वीडियो क्लिप भी चलवा दूंगी, बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल के साथ उसको जो है यहाँ तक पहुंचाया गया है, बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल के साथ, क्योंकि वो बंदा पैदल 3000 किलोमीटर का सफर करके आ रहा था। पाकिस्तान इतना बड़ा गद्दार देश है, वो इंडियन हिंदुओं को छोड़ो मुसलमानों को भी धोखा देने लग गया है। एक बंदा इतने साल, मतलब 3000 किलोमीटर पैदल चलकर पाकिस्तान जाने के लिए पहुंचा। इवन उसने पहले बात कर रखी थी पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूं और मुझे अंदर आने की इजाज़त दी जाए, लेकिन जब वो बंदा बागा बॉर्डर पहुंचा तो भाई उस बंदे को जाने से मना कर दिया, बोले नहीं तुम नहीं घुसोगे यहाँ पे। सोच यार उस बंदे के साथ क्या गुजरी होगी कि उसका एक मुस्लिम होकर उसका मुस्लिम देश उसके साथ ऐसा कर रहा है, तो उसने कितनी उम्मीदें लगाई होगी पाकिस्तान के साथ कि मैं मुसलमान हूँ और मेरा देश पाकिस्तान मुसलमानों का देश है, यहाँ पर मुझे कितनी इज्जत मिलेगी, मुझे फूल माला से स्वागत होगा। लेकिन उसी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उस बंदे को मना कर दिया, मुँह भाई यहाँ पे नहीं आना। उसके ऊपर पाकिस्तान के लोगों के क्या रिएक्शन है, पाकिस्तान के लोग क्या समझते हैं इस बारे में, तो चलिए देख लेते हैं। सवाल आपसे ये है कि कुछ रोज पहले की बात है, एक शहाब नामी इंसान इंडिया से, इंडियन मुस्लिम है, जिसने उम्रे का इरादा किया और पाकिस्तानी हुकूमत से इजाजत ली कि क्या वो उसको वीजा देंगे या नहीं। पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा कि ठीक है आप आ जाओ, हम आपको वीजा देंगे, मगर 3000 किलोमीटर सफर तय करने के बाद जब वो वाघा बॉर्डर पहुंचा तो पाकिस्तानी हुकूमत ने वीजा देने से इनकार कर दिया, बल्कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे अभी तक। कैसे एक्ट है पाकिस्तानी हुकूमत का? ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का बहुत बुरा एक्ट है, उन्हें चाहिए था कि उनको इजाज़त दें। वो अच्छे इरादे से जा रहे हैं, नेकी के काम के लिए जा रहे हैं, और कोई भी पाकिस्तान आना चाहता है तो उन्हें जो है इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो दूसरे मुल्क में सफ़र करते हैं तो वो भी यही चाहते हैं कि हम बावकार बाइज़्ज़त तरीके से जो है दूसरी कंट्री में जा सकें रोज़गार के लिए, सैर व सयाहत के लिए। ये तो फिर एक नेक काम से, नेक इरादे से जा रहे थे, इन्हें जाना देना चाहिए था। गवर्नमेंट को चाहिए था कि जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें पीछे प्रोटोकॉल से वाघा बॉर्डर तक पहुँचाया, आगे उनको उसी प्रोटोकॉल के साथ रिसीव किया जाए और उन्हें बावकार और बाइज़्ज़त तरीके के साथ जो है वीज़े के साथ आगे जो है वो जाने की इजाज़त दी जाए, ताकि वो चीज आने वाले वक्त में और लोगों को भी मोटिवेट करे और वो भी इस नेक इक़दाम के लिए कदम बढ़ाएं। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया कि बंदा 3000 किलोमीटर पैदल सफ़र करके आया है, यार वो बंदा शौक रखता है, नेक नीयत से जा रहा है, तो उसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए था कि उसे बावकार और बाइज़्ज़त तरीके के साथ जो है वो आगे लेके जाए और वीज़ा जो है वीज़े की इजाज़त दें उसे। अच्छा, ये तो था पाकिस्तानी गवर्नमेंट का। एक दूसरी जानिब अगर बात करूं तो हमेशा से हमारे दिमागों में एक चीज़ है कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म होता है। हम लोग देखते भी हैं, हम कहते भी हैं, हम मानते भी हैं इस बात को, लेकिन इस एक्ट के बाद ये सोच आपको लगता है कि हमें बदलनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने तो प्रोटोकॉल दिया, जबकि हमारी हुकूमत, जो हम मुसलमान हुकूमत कहते हैं, उसने कैसे जवाब दिया आगे से आपके सामने? देखिए, इंडियन गवर्नमेंट का काम इस एक्ट से तो हम कह सकते हैं बहुत बेहतरीन था, जिन्होंने इतने प्रोटोकॉल के साथ उसे वाघा बॉर्डर तक पहुंचाया। हमने खुद देखी वीडियो, उनको कैसे वो छोड़ के गए हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए था कि उन्हें रिसीव करें, उन्हें अच्छा वीज़ा देकर उन्हें जो है जाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन इंडिया में जो मुजालिम हो रहे हैं उनमें हम ये नहीं कह सकते कि इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है। कुछ जो है हमारे मुस्लिम भी अपनी जो है वो उन हरकत की वजह से जो है वो इनके जुल्म के शिकार हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि तमाम जो मुसलमान हैं वो दहशतगर्द नहीं है, मुसलमानों को दहशतगर्दी के साथ ना जोड़ा जाए, वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट को भी आप जो है वो बुरे एक्ट के साथ ना जोड़ें, क्योंकि उनके भी बहुत सारे अच्छे काम हैं, अच्छे इकदाम हैं, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए था कि अच्छा रिस्पॉन्स दे, जो कि नहीं मिला। हमें चाहिए कि सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाएं, इनके लिए कंपेन करें अपने मुसलमान भाई के लिए कि उन्हें इजाज़त मिल जाए और वो बावकार तरीके से उम्रे के इरादे से जा रहे हैं और वो अपने उम्रे के लिए जाएँ। जी। अच्छा, हमारी हुकूमत को इस चीज़ में, ये जो इन्होंने एक्ट किया पाकिस्तान में, तो ज़रा बात पे, स्पेशली मजहब के नाम पे तलवारें चल जाती हैं और लोग सड़कों पे निकल आते हैं, लेकिन इस एक्ट को कीनली अभी तक क्यों नहीं देखा जा रहा? क्या वजह है और क्या रीज़न है कि पहले उसको हामी भर ली कि ठीक है हम वीज़ा देंगे और उसके बाद जो है बिल्कुल उसको डिनाई कर दिया उस बात से?
देखिए हमारी मीडिया को इसमें एक बड़ा रोल किरदार अदा करना चाहिए था कि लोगों को उनकी आवाज़ पहुंचाते लोगों को, ताकि लोग जो है उनके लिए फिर बाद में आवाज़ उठा पाते सोशल मीडिया पे और सड़कों पे निकलते, ताकि उसकी जो है मुश्किल को, परेशानी को हल किया जाए। गवर्नमेंट तो है ही ऐसी, जब से आई है किसी ना किसी काम पे रुकावट डाल रही है, और रोलर भी है जो वो अप से अप रेट पे जा रहा है। गवर्नमेंट जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रही इस वक्त। चलें सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूवर्स, आप लोगों ने जाना कि इनको भी यही लगता है कि इसमें हमारे मुल्क की हुकूमत का ही कसूर है, क्योंकि किसी को पहले आस दिला के और उसके बाद रिफ्यूज कर देना। वो इंसान 3000 किलोमीटर का सफर तय करके आया और उसके बाद उसको आगे से जो रिस्पांस आया पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं था। दूसरी जानिब अगर प्रोटोकॉल्स देखें जो दूसरी भारत की तरफ से उसको दिए गए वो बहुत ज्यादा थे और अनएक्सपेक्टेड थे, तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज को लेके पॉइंट ऑफ व्यू अपना बदलना चाहिए। थैंक यू सो मच। क्या नाम आपका? आतिफ साहब, मेरा सवाल ये है कि शहाब नामी इंडियन मुस्लिम जो वहां से उम्रे के इरादे से निकला, पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा था कि हम आपको वीजा देंगे, आप आ जाएं। 3000 किलोमीटर पैदल, उसका जज्बा देखें, 3000 किलोमीटर से पैदल सफर तय किया और वाघा बॉर्डर से अंदर आने की इजाजत नहीं दी। पाकिस्तानी हुकूमत ने उसको वीजा देने से इनकार कर दिया, बल्कि कोई खासा जवाब ही नहीं दे रहे अभी तक। क्या कहेंगे आप पाकिस्तानी हुकूमत के इस एक्ट पे? पाकिस्तान का ये हुकूमत का जो एक्ट है ये बहुत बुरा है, इस पे हमें आवाज़ उठानी चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। और उस पाकिस्तानी जो आप बता रही हैं उसने 3000 किलोमीटर का सफ़र तय किया है और पैदल आ रहा है वो सफ़र करने के लिए, और हज का सफ़र है, इस्लामी महीना है, उसको हज करने की इजाज़त देनी चाहिए, उसको वीज़ा भी देना चाहिए और उसका बल्कि ख्याल करना चाहिए कि वो हमारे मुस्लिम है और इंडियन है तो क्या हुआ, लेकिन पाकिस्तानी तो है और मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाला है, वो अगर हज करने के लिए आ रहा है तो उसको हज की इजाज़त देनी चाहिए। अच्छा सर, दूसरी जानिब हमेशा से हम लोग कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, कश्मीरियों के साथ ये हो रहा है, वहाँ पे हमारे बहन भाई हैं उनके साथ ये हो रहा है। मुझे बताएं कि ये भी एक इंडियन मुस्लिम ही है जिसने वहाँ से इजाजत ली, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत आराम से इजाजत दे दी, ना सिर्फ इजाजत दी बल्कि बड़े प्रोटोकॉल के साथ उसको वाघा बॉर्डर तक पहुँचाया। तो उस एक्ट के बाद वो नजरिया आपका कहीं बदला है या पाकिस्तानी हुकूमत को देखते हुए अभी भी आपका वही नजरिया है? देखें, जो इंडियन हुकूमत है उसने एक बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, अगर वो मुस्लिम भी नहीं है फिर भी उन्होंने एक अच्छा काम किया और हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं उनको वो वीज़े की जो है वो प्रोटोकॉल दे के वो छोड़ के आए हैं उनको। और जो हमारी हुकूमत है जिसको चाहिए ये काम करना और वो ये काम नहीं कर रही, तो मुझे लगता है ये हुकूमत की नाअहली है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, आप लोगों ने जानी इनकी राय कि इसमें हमारी हुकूमत की नाअहली है, और दूसरी जानिब अगर देखें तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक्ट, एक ऐसी ये कह लो कि हाथ बढ़ाया है और हमें उस हाथ की कदर करनी चाहिए थी। जो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसनात। हसनात साहब, मेरा सवाल ये है कि शहाब नामी एक इंसान इंडियन मुस्लिम है जो वहां से इंडिया से चलने से पहले उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत से इजाजत ली थी कि मैं जो है उम्रे की नीयत से निकल रहा हूं, मुझे उम्रा करने के लिए जाना है तो मुझे पाकिस्तान से वीजा चाहिए। इन्होंने कहा था कि ठीक है आप आ जाए, हम देंगे। वो बंदा 3000 किलोमीटर चलने के बाद वाघा बॉर्डर पे आके इजाजत नहीं मिली उसको। मुझे बताएं, काफी दिन से उसने वहाँ स्टे किया हुआ है, कैसा एक्ट है ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का? नहीं, इजाज़त तो मिलनी चाहिए उसे, क्योंकि एज अ मुस्लिम और इस्लामिक कंट्री है हमारा, तो एक वो अच्छे कॉज के लिए निकले वहाँ से, और अगर उसने इतना चल के आया है और इन्होंने अगर पहले कमिटमेंट की है उसके साथ तो ऑब्वियसली इजाज़त देनी चाहिए उन्हें। अच्छा, हमेशा से हमारे दिमागों में एक इमेज पोर्ट्रे किया हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा जुल्म करती है वहाँ मौजूद मुसलमानों पे। आप देखें कि ये इंसान भी एक मुसलमान ही है, और अगर आप वीडियोस देखें, मैं वीडियो क्लिप भी चलवा दूंगी, बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल के साथ उसको जो है यहाँ तक पहुँचाया गया है, बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल के साथ, क्योंकि वो बंदा पैदल 3000 किलोमीटर का सफर करके आ रहा था। तो उसकी उन गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट में क्या एक्ट का डिफरेंस देख रहे हो? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो मैं कुछ नहीं आपको बता सकता, लेकिन आपने जो बात की है कि भाई मुस्लिम को अगर उन्होंने प्रोटोकॉल दिया है, उस जेस्चर को तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन हायर साइड पे देखें तो हो सकता है कोई उनकी गवर्नमेंट का अपना कोई पीछे मोटिव हो। हमारी गवर्नमेंट का क्या मोटिव है? चले उनका तो होगा, हमारी गवर्नमेंट का क्या मोटिव? अब हमारी गवर्नमेंट का क्या मोटिव है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद कोई डॉक्यूमेंट्स उसके क्लियर ना हो, या क्योंकि आपको पता है डॉक्यूमेंट्स के बगैर तो कोई कंट्री। अच्छा, ऐसी ये वाली डिटेल्स जो है ना, ये भी बहुत ज्यादा लोगों ने क्वेश्चंस रेज किए इसके बारे में भी, वो सारी चीजें, ऐसा भी कोई इशू अभी तक सामने नहीं आ रहा है, बल्कि कोई बंदा इस केस को डीपली देख ही नहीं रहा है और कोई जवाब ही नहीं दे रहा। जो बंदा इतना सफर तय करके आया है और पहले उसने गवर्नमेंट से राब्ता भी किया था, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो किसी ऑथेंटिकेशन के बगैर तो इतना सफर करके नहीं निकला होगा। तो कोई तो अवाम को जवाब देना चाहिए। अब हमारे यहाँ जो है इस चीज पे एहतजाज भी हो रहे हैं, लोग सड़कों पर भी निकले हुए हैं।
जी करना तो चाहिए। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि भाई अगर आपने पहले कमिटमेंट की है तो आपको वो उम्रे की शहादत के लिए जा रहा है, अल्लाह के घर जा रहा है, और अगर आपने पहले कमिटमेंट किया तो आपको उन्हें एंटर करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। ये थी इनकी राय। चलते हैं बाकी लोगों की जाने पर, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं कि वो इतना सफर करके आए और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक जो है उससे तय करके, एक वादा करके और उसके बाद वादे की खिलाफ वर्जी की। कैसा एक्ट है ये और उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं? गलत हुआ है। अगली दफा अगर ऐसा कोई बंदा यहाँ से वहाँ जाता है या किसी और मुल्क में जाता है, कोई इन रिटर्न कोई दूसरा ममालिक हमारे पाकिस्तानी के साथ ऐसा करता है, तो क्या हमें तब बुरा नहीं लगेगा? बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, हम लोग सब बहुत हर्ट होंगे। आपको लगता है कि ये चीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि हमारा इमेज इसी वजह से शायद दूसरे मुल्कों के सामने खराब है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऐसी जगहों पर खराब एक्ट कर जाती है, वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे लोग हमें देख रहे होते हैं? हाँ जी बिल्कुल, हमेशा से होता आ रहा है। ये नहीं कि हम लोग कर रहे हैं, इंडिया भी करता है और हम लोग भी करते हैं। तो फिर क्या फ़र्क रह गया? हमने इस वक्त पॉजिटिव गेस्चर दिखाना था, क्योंकि हम हमेशा से कत्लो गारत करते आ रहे हैं इस्लाम के नाम पे। हम लोग हमेशा से आवाज़ें उठाते आ रहे हैं, अब हमें कश्मीर चाहिए, अब हमें वहाँ के मुसलमान चाहिए, अब हमें ये चाहिए। जब वहाँ से कोई मुसलमान आ ही गया तो हमने आगे से ये किया, और वो भी फिर नीयत देखे उसकी कि उम्रा की नीयत रख के वो 3000 किलोमीटर सफ़र करके आए। बिल्कुल, वैसे हमें ये करना नहीं चाहिए था, उसको हेल्प करनी चाहिए थी, बल्कि हम लोगों को भी करनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल अब क्या कह सकते हैं, गलत तो है और हुकूमत भी हमारी गलत है। हमने लिए पाकिस्तान मतलब एक तरफ बोलता है कि इंडिया के अंदर मुसलमान परेशान है, तो भाई इंडिया परेशान मुसलमानों की मदद कर रहा है। और आप देखो ना, आप क्या कर रहे हो, एक बंदे को इनवाइट किया, बाद में उसको मना कर रहे हो। कौन सा क्या है भाई ये? शर्म करो, शर्म करो। इंडियन मुस्लिम भी आपसे कटने लग जाएंगे, डियर पाकिस्तान, समझ रहे हो? बाकी दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि पाकिस्तान ऐसे गद्दारी करता है? बिल्कुल टाइम पे गद्दारी करता है भाई, एंड टाइम पे। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और इंडियन मुस्लिम्स के लिए एक मैसेज जरूर कमेंट में लिखना। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।